औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर सुप्रिया सुले बोली, ये इतिहास का मामला है, इस पर इतिहासकारों को ही बोलना चाहिए, सरकार का फोकस विकास पर होना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल का विवादित बयान, मुगल शासक औरंगजेब से की तुलना, कहा औरंगजेब की तरह फडणवीस भी लेते हैं धर्म का सहारा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का किया समर्थन, इशारों में कहा सीएम फडणवीस तो दोनों डिप्टी सीएम को निर्णय लेना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का करेंगे निरीक्षण, युवा उद्यमियों को ऋण वितरित करेंगे। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा एक तबके ने कुंभ को लेकर दिखाई बेहद शानदार रिपोर्ट, दूसरा तबका लगातार फैलाता रहा नकारात्मक खबरें। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार सामने आए अरविंद केजरीवाल, कहा 2027 तक पंजाब के सीएम रहेंगे भगवंत मान, विपश्यना के लिए पंजाब पर गए हैं केजरीवाल। राजनीति में आने के लिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार तैयार, जेडीयू ने पटना में लगाए पोस्टर में लिखा बिहार की मांग सुन लिए निशांत। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, विवादित बयान के चलते छोड़ा पद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए प्रेमचंद अग्रवाल, बोले मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया। झारखंड के गिरिडीह में जुलूस पर हमले को लेकर बीजेपी नेता रघुवर दास ने लिया संज्ञान, एसपी को फोन कर कहा प्रेम का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम में होंगे शामिल, दुनिया भर के नेता वैश्विक मुद्दों पर करेंगे मंथन। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। 30 मार्च को नागपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी नेत्र अस्पताल की आधारशिला रखेंगे, पीएम आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा वैश्विक समस्या बन गया है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला आतंकवाद, कई आतंकवादी हमलों का केंद्र रहा है पाक। एआई को लेकर पीएम का बड़ा बयान, कहा दुनिया कुछ भी कर ले, भारत एआई के बिना अधूरा है, रियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के युवाओं में है रियल इंटेलिजेंस। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर बात की, कहा 140 करोड़ देशवासी मेरी ताकत है, हम बुद्ध और गांधी की भूमि से, संघर्ष नहीं समन्वय को चाहने वाले लोग। चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद हालात सुधरे हैं, हमें सीमा पर सामान्य हालात वापस लाने में मदद मिली, भारत और चीन ने हमेशा एक दूसरे से सीखा है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है, चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। गौधरा कांड को लेकर पीएम मोदी ने कहा गौधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई, अदालतों ने हमें निर्दोष ठहराया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर बोले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन संघर्ष तभी सुलझेगा जब दोनों पक्ष वार्ता करेंगे, रूस यूक्रेन दोनों को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन, सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केंद्र ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी, इसरो प्रमुख ने दी, नारायण ने जानकारी दी, चंद्रयान 5 से चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा, 225 किलो का रोवर ले जाएगा चंद्रयान 5। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, डोभाल तुलसी गबार्ड के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की, रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में होंगे मुख्य अतिथि। उदयपुर में मेवाड़ राजघराने के 76वें संरक्षक अरविंद सिंह मेवाड़ का आज अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में सिटी पैलेस पहुंचे लोग। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का संतों ने किया समर्थन, कहा धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का कर्तव्य है। संबलबाजी सोशल मीडिया गर्ल हर्षा इचारिया महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, महाकुंभ से चर्चा में आई थी हर्षा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू, एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर कर रहे काम, रंगाई पुताई का हिंदू पक्षकारों ने किया था विरोध। मऊगंज हिंसा पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जान गंवाने वाले एएसआई को मिलेगा शहीद का दर्जा, साथ ही उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी, आरके पुरम से पकड़कर लाया गया एक बांग्लादेशी नागरिक, अब तक 100 से ज्यादा घुसपैठियों को भेजा जा चुका है वापस। डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के साथ सहयोगियों को असम से पंजाब लेकर आएगी पुलिस, पंजाब सरकार ने सभी पर एनएसए जारी रखने से किया इनकार।
झारखंड की चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। टोंटा थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईईडी बरामद किया। आईईडी को नियंत्रित विस्फोट के जरिए नष्ट किया गया। गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक्ट्रेस रान्या राव के पिता रामचंद्र राव से हो सकती है पूछताछ। सरकार ने रामचंद्र राव को जबरन छुट्टी पर भेजा। डीजीपी रैंक के अधिकारी है रामचंद्र राव। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। आज मगहर में 219 मदरसे फर्जी पाए गए। ईओडब्ल्यू की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मदरसों के नाम पर सरकारी धन की हो रही थी हेराफेरी। अयोध्या में डीजीपी प्रशांत कुमार ने राम मंदिर का दौरा किया। रामनवमी उत्सव से पहले सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। रामनवमी मेला में 50 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद। राम मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ सरकार को टैक्स दी। जीएसटी में 272 करोड़ रुपए दिए गए। 5 साल में खर्च किए 2150 करोड़। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति का हुआ अनावरण। साक्षी महाराज ने किया मूर्ति का अनावरण। बोले राम मंदिर का भव्य स्वरूप कल्याण सिंह की देन। जम्मू से दिल्ली की यात्रा हुई आसान। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए रोज मिलेगी फ्लाइट। 27 मार्च से शुरू होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ान सेवा। लखनऊ के चिन्हट इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से 2 युवक घायल हुए। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से हुए फरार। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में नशे में धुत युवक ने स्कूल में घुसकर मचाया उत्पात। टीचर्स से गाली गलौज की। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर के डिबाई में चोरों का आतंक। 2 अलग अलग जगहों पर लाखों की चोरी। 4 घरों में ताले तोड़े। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी पर पति को पिटवाने का आरोप। पत्नी ने अपने भाइयों से पति को बीच सड़क पिटवाया। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फिर दिखा जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से एक शख्स की मौत हुई। मृतक के दोस्त की हालत गंभीर। आबकारी विभाग ने सैंपल जांच के भेजे। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट। हमले में महिलाओं समेत 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बुलंदशहर में 2 दिनों से लापता युवक की हत्या से हड़कंप। मृतक के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों दोस्त दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे। तेलंगाना में बीजेपी सांसद डीके अरुणा के घर में घुसा संदिग्ध। रसोई की खिड़की से घर में किया प्रवेश। सीसीटीवी को बंद करने के बाद घर के अंदर करीब 1.5 घंटे तक घूमता रहा। घटना के समय घर पर नहीं थी सांसद। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा एक्शन। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। रायबरेली में दूध चालक से मारपीट। दबंगों से दूध चालक से रुपए छीनने का आरोप है। वाहन के साथ तोड़फोड़ भी की गई। भुवनेश्वर में 2 हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में ससुराल पक्ष से परेशान होकर युवक ने खाया जहर। पत्नी पर पति से झूठे केस में फंसाने का आरोप। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग और पथराव। बदमाशों ने बीजेपी नेता नरेंद्र कुशवाहा के घर पर कई राउंड फायरिंग की। हमलावरों में 2 से 3 महिलाएं भी शामिल है। घटना की वजह तलाशने में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। हादसे में दुकान की छत भरभराकर गिरी। लाखों का नुकसान हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बदायूं में 2 बाइकों के आमने सामने से हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। महिला समेत 4 घायल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद आग लगने से स्कूटी जलकर राख हुई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। शाहजहांपुर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया। प्रेमिका के घर वालों ने दी थी धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में प्रेम प्रसंग में युवक ने दी जान। प्रेमिका के घर पहुंचकर प्रेमी ने खुद को आग लगाई। इलाज के दौरान मौत हुई। मध्य प्रदेश के पन्ना में शावक के साथ नजर आई बाघिन। तस्वीरें आई सामने। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है बाघिन।